वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साइकोलॉजिकल क्विक नोट्स, यानी कि साइकोलॉजी के हम क्विक नोट्स देखेंगे। ऐसी चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगी जिनके बारे में शायद आप पहले भी जानते होंगे और इसके अलावा ये आपकी ऑब्जेक्टिव लर्निंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी के जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके फाउंडर्स हैं और कौन सा फाउंडर किस नाम से, किस एक्सपेरिमेंट से या किस चीज़ से पहचाना जाता है, इसके बारे में पता चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। पहले हैं विलियम वॉन्डेड। विलियम वॉन्डेड जो है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। इसके अलावा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हैं। फिर इस्टेब्लिश की थी उन्होंने फर्स्ट लैब जर्मनी में, जो कि फर्स्ट लैब एसोसिएट की गई थी साइकोलॉजी के साथ, और उसके बाद साइकोलॉजी तो जो था वो एक साइंस सब्जेक्ट बन गया था। फिर जी फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी यही हैं। और इंट्रोस्पेक्शन की जो टर्म थी उनको इन्होंने ही सही से डिफ़ाइन किया था और इन्होंने ही सबसे पहले यूज़ किया था साइकोलॉजी में। देन जी मैक्स वेदर मीड जो थे वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर थे और इन्होंने 5 फिनोमेना के बारे में जी बताया था। ये याद रखिएगा, इन्होंने गेस्टाल्ट थ्योरी दी थी, यानी कि ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में बात करते थे। उसके बाद जी विलियम जेम्स जो थे वो फंक्शनलिज्म के फाउंडर थे। इसके अलावा ये अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर भी थे। उसके बाद है जी वाटसन का, जैसे आप जानते हैं कि इनका गहरा ताल्लुक है बिहेवियरिज्म से। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है वो वाटसन ने दिया था। और इसके बाद इन्होंने एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया था। इनका सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट जो है वो यही था, जो इन्होंने एक छोटे बच्चे के साथ परफॉर्म किया था। उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करके दिखाई थी और उसमें फेयर क्रिएट करके दिखाया था कि किस तरह से बच्चे में फेयर क्रिएट होता है। अच्छा जी, उसके बाद है मिलग्रम जो थे वो ओबीडियंस और एथिक्स के ऊपर बात करते थे। उन्होंने ओबीडियंस और एथिक्स के बारे में बताया था कि हमारा उसके साथ साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद ब्रूका जो थे उन्होंने लेफ्ट फ्रंटल लोब के बारे में बताया था, जिसमें एसोसिएटिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के बारे में भी बताया जाता है। ये तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये लिंग्विस्टिक थे। इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर काम किया था कि किस तरह से हमारी लैंग्वेज जो होती है वो एक्सप्रेसिव होती है, यानी कि हम किस तरह अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेसिवनेस ला सकते हैं और किस तरह अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। विमिक जो थे इन्होंने भी लेफ्ट फ्रंटल लोब पर काम किया था और रेसिपेटिव लैंग्वेज पे काम किया था। ठीक है जी। उसके बाद ये भी लिंग्विस्टिक से बिलोंग करते हैं, साइकोलॉजी से नहीं करते, लेकिन हम इसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि साइकोलॉजी में जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी एक पूरा पोर्शन है। अब जी पेवलव जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बिहेवियरिज्म में बहुत ज़्यादा है। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग इन्होंने ही दी थी। इसके अलावा इन्होंने डॉग के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो बेल के साथ उसके मीट को, मतलब उसके कंडीशन और नेचुरल स्टिमुलस को इन्होंने क्या किया था, मिक्सअप करके उसके अंदर सेम रिस्पांस इवोक किया था। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा मशहूर है, आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। तो जी डॉग एक्सपेरिमेंट जो थे वो पेवलव ने किया था। उसके बाद जी थ्रॉन्डिक थे। इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ था जो कि बहुत ज़्यादा आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे और आपको काफ़ी जगह पे सुनने को भी मिलेगा और ये आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है। थ्रॉन्डिक जो थे इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग के बारे में बताया था। इसके अलावा इन्होंने लॉ ऑफ अफेक्ट दिया था, जो कि अब तक का इनका सबसे मशहूर काम है। उसके बाद जी BF स्केनर जो थे वो ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी इन्होंने, यानी कि इन्होंने बताया था कि हमें किस तरह से रेनफोर्समेंट देनी चाहिए और किस तरह से पनिशमेंट देनी है बिहेवियर की मॉडिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा इन्होंने रैट्स पर और पिजन्स के ऊपर अपनी एक्सपेरिमेंटेशन की थी। याद रखिएगा, जो मैं आपको वर्ड बता रही हूँ एक्सपेरिमेंट के साथ, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो फेमस एक्सपेरिमेंट भी किए थे उनका भी मैं आपको साथ में बता रही हूँ। ठीक है। अब BF स्किनर जो थे वो बिहेवियरिस्ट थे, यानी कि उन्होंने बिहेवियरिज्म में ही कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन ये नियो बिहेवियरिज्म में ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद जी टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था और कॉग्निटिव मैप्स का दिया था। इनका बेसिकली काम एजुकेशनल साइकोलॉजी में है, टॉलमैन्स का। अच्छा जी, उसके बाद है बेंडोरा ने क्या किया था जी, इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दी थी। इनका सोशल साइकोलॉजी में कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने सोशल साइकोलॉजी में काम किया है। और उसके बाद इन्होंने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट जो था वो भी परफॉर्म किया था। ये भी इनका मशहूर तरीन एक्सपेरिमेंट है और ये भी आपको कहीं भी किसी भी MCQ में आ सकता है। ठीक है जी। और इन्होंने सोशल लर्निंग और सोशल कंपैरिजन की जो थ्योरी थी वो बेंडोरा ने दी थी। इन्होंने बेसिकली सोशल साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया था। आप सोशल साइकोलॉजी में बेंडोरा को पढ़ सकते हैं। उसके बाद जी सिगमंड फ्रॉइड का भी काम काफ़ी ज़्यादा मानी खेज है और ये मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर भी हैं। अच्छा जी, इन्होंने साइको एनालिसिस में काम किया था, इन्होंने साइकोडायनामिक्स में काम किया, फिर इन्होंने ड्रीम एनालिसिस दिए थे। इसके अलावा फ्री
एसोसिएशन एनालिसिस दिए थे कि किस तरह से इंसान जो है वो एसोसिएशंस बना लेता है और उसके ऊपर काम करता है। फिर उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म जो हैं वो भी इन्होंने दिए थे। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी दिए थे, जो इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसका आपको मेरे चैनल के ऊपर लिंक भी मिल जाएगा, मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगी और आपको मेरी चैनल पर इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। अच्छा जी, लेवल ऑफ माइंड्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी हुई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो थी वो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। याद रखिएगा, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो थी वो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है योंग। योंग जो थे वो भी क्या न्यू फ्रॉइडियंस में से थे। इन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे काम किया था कि हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है, ह्यूमैनिटी का या मैनकाइंड का। उसके बाद साइको एनालिसिस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था और इन्होंने जो एक नया कॉन्सेप्ट ऑरिजिनेट किया था वो था आर्कियोटाइप्स। अच्छा जी, उसके बाद है कैरन हॉर्नी जो थी वो भी नियो फ्राइडियंस में थी। इन्होंने चाइल्डहुड एंजाइटी के ऊपर काम किया था और बेसिकली साइको एनालिसिस में इनका कंट्रीब्यूशन है। फिर जी एरिक्सन जो थे, इन्होंने लाइफ क्राइसिस के ऊपर बात की थी, आइडेंटिटी क्राइसिस का ये खुद भी शिकार थे। और उसके बाद इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी और ये साइको एनालिस्ट थे, यानी साइको एनालिसिस में इन्होंने काम किया था। अच्छा जी, उसके बाद में एडलर ने इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सेस पे ऊपर बात की थी और ये साइको एनालिसिस में ही काम करते थे। आपका इनको भी पढ़ने को मिलेगा। ये सारे न्यू फ्राइडियंस हैं जिन्होंने फ्रॉइड की थ्योरीज के बेस के ऊपर अपने काम को बेस किया था, ये स्ट्रक्चर्ड किया था। अच्छा जी, कार्ल रॉजर जो थे वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो थी वो इनकी कंट्रीब्यूशन है, वो इनकी ही इजाद है और ये इनके ही नाम से जानी जाती है। इसके अलावा इनका बेसिकली काम क्लिनिकल में था, तो इन्होंने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में बताया था, यानी कि आपने अपने क्लाइंट को इस तरह महसूस करवाना होता है कि जो बात वो कर रहा है, बता रहा है, वो आपको महसूस हो रही है और जो भी कोई भी गलत काम किया, ये सही काम किया, तो आप उससे किसी किस्म का टोंट या किसी किस्म का जजमेंटल कमेंट पास नहीं कर सकते। एज अ साइकोलॉजिस्ट आप उसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देंगे। उसके बाद जी इन्होंने ट्रांसैक्शनल एनालिसिस के ऊपर भी काम किया था। फिर जी जीन पियाजे हैं, इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम किया था, यानी कि ये कॉग्निटिव थ्योरिस्ट थे। इसके अलावा इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस दिए थे और इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इनका काम बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद जी एल्बर्ट फिलिस ने रैशनल इमोटिव थेरेपी दी थी और ये कॉग्निटिव थ्योरिस्ट थे। उसके बाद जी मेजलो जो थे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिकल थॉट के फाउंडर थे और इन्होंने हिरार्की ऑफ नीड दी थी, जो कि मोटिवेशन की भी थ्योरी है और इसके अलावा इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो था वो इन्होंने दिया था। अच्छा जी, उसके बाद है एनिक्सन जो थे, इन्होंने बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी दिया था और ट्रेट टाइप हिरार्की दी थी। ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया था। अच्छा जी, उसके बाद हार्लो ने मंकी स्टडी की थी और अटैचमेंट के बारे में काम किया था। उसके बाद लॉरेंस ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी के ऊपर काम किया था और इम्प्रिंटिंग के ऊपर काम किया था। ये दोनों जो है, इम्प्रिंटिंग जो है एक बिहेवियरल फिनोमेना है और इसके अलावा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी जो है वो सम हाउ डॉर्मन से थोड़ा रिलेट करती है, यानी कि जो सिलेक्टिव थ्योरी थी वो हमने पढ़ी हुई है, यानी कि सिलेक्टिव सिलेक्शन की जो थ्योरी थी उसके ऊपर इसका आइडिया बेस करता है। अच्छा जी, उसके बाद है एरॉन बिक ने कॉग्निटिव थेरेपी दी थी ट्रीटिंग डिप्रेशन के ऊपर, यानी कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए किस तरह हम कॉग्निटिव थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं, इन्होंने इस थेरेपी को ओरिजिनेट किया था। उसके बाद मरे जो थे, इन्होंने नीड ऑफ अचीवमेंट की थ्योरी दी थी और इसके अलावा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट वो इन्हीं का डेवलप करता है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो एक स्टोरी टाइप होता है, क्लाइंट को एक पिक्चर दी जाती है और उससे पूछा जाता है कि स्टोरी से आप एक स्टोरी बनाएंगे, फिर उस स्टोरी को इंटरप्रिटेट करके हम क्लाइंट की हिडन डिज़ायर को, हिडन एंजाइटी को या हिडन विशेस को हम क्या करते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं या उनको वो रिवील कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास केटल ने काम किया था जी क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड इंटेलिजेंस पे काम किया था। ये बहुत ही न्यूली कॉन्सेप्ट है जिस पे केटल ने काम किया था। उसके बाद कैले थे, इन्होंने पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्ट थ्योरी पर काम किया था और इसके बाद आते हैं हमारे पास मिशाल जो थे, इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर काम किया था, यानी कि इन्होंने बताया था कि किस तरह सोशल लर्निंग होती है किसी भी इंसान के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे हैं वो गेलिगिन थे। गेलिगिन का काम जो है वो जेंडर स्टडी में या वुमेन साइकोलॉजी में या फेमिनिन साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन का हामिल है या कंट्रीब्यूशन रखता है। इन्होंने किया था जी, एग्जामिन किया था मॉरल डिफरेंसेस को बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन देयर सोशल रूल्स एंड एथिक्स ऑफ केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमारे जो भी इन्होंने डिफरेंसेस बताए थे कि किस तरह लड़का और लड़की जो हैं वो अपने सोशल रूल्स के मुताबिक डेवलप होते हैं और उनके अंदर कौन से एथिक्स होते हैं जो कि केयरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवोक
बुक करते हैं, यानी कि बताया जा इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। सो ये थे मेरे आज के साइकोलॉजी के क्विक नोट्स। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वीडियो आपके लिए। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।